ये सोमवार को 2 बजे रात में मंगेश को यहाँ से पुलिस उठा के हाँ, पुलिस ले गई है, यहाँ घर से उठा के ले गई है। अच्छा। अब बहन को और माँ को डरवा के ले गई है। दबेरी थी, किसी से बताना मत। पुलिस ने धमकाया कि आप किसी को बताइएगा नहीं? हाँ, किसी को बताना मत, तुम्हारे लड़के को मैं 10 बजे छोड़ दूंगा। अच्छा, पूछताछ करके? हाँ, कि वो पूछताछ करने के लिए ले जा रहा हूँ। पूछ कर सुबह में 10 बजे मैं छोड़ूंगा इसको। माँ बेहोश हो जाती है, घर के आदमी भाग के जाते हैं घबराहट से। वहाँ घेर घार लगाते हैं, बाड़ी जलाने के लिए बोलती है, यहीं जलाओ, सुल्तानपुर में ही जलाओ। दबाव दे रही थी कि यहीं जला दो? हाँ, यहीं जलाओ। नहीं रही थी, नहीं दे रही थी। 3 घंटे तक मच झगड़ा हुआ। अच्छा। भगा रही थी मार के हम लोग को। पुलिस मार के भगा भी रही? भगा रही थी। एक ही लड़का है सर, एक लड़का एक ही लड़की था। एक ही लड़का एक ही लड़की थी, और एक ही के नाते से मैं उसको साथ में रखा था। लुटेरे का घर आपको दिखा रहे, देखिए ये मंगेश यादव का घर है, जिसे पुलिस बता रही कि वो बहुत शातिर बदमाश का घर मंगेश यादव का तस्वीर है, और यही उनका घर है और कहीं घर नहीं। ये घर है, एक टीन पड़ा हुआ एक घर पे, और दूसरा केवल झोपड़ी है। इस झोपड़ी वो पास करते थे, अपने पिताजी के साथ ट्रक पे काम करते थे। 7-8 महीना पहले घर आए थे, और लोग बताते हैं कि 8 महीना से घर ही रहते थे, घर छोड़ करके कहीं नहीं जाते थे। उनके पिताजी हैं मंगेश के, जिनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। कल से वो के सामने आकर के बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्या हुआ था। तो क्या नाम हुआ आपका? राकेश यादव। राकेश यादव। तो ये आपको कब पता चला? आप यहीं थे कि बाहर थे? ये सर बेफाई को मालूम पड़ा है सर। सुबह में जब बाड़ी के लिए बुलाए, उसके माँ के लगे फोन किए बाड़ी के लिए, तो माँ सुनी तो बेहोश हो गई। अच्छा। बेहोश हो गई कि हमको बोल के लिए ले गए कि हम रात में ले जा रहे हैं सोमवार को, सुबह में मंगलवार को 10 बजे मैं भेज दूंगा तुम्हारे लड़के को। 2 दिन अंडर में रखे थे। अब बेफाई किन लोग बताए। अब हम गुजरात से भाग के आने में हमको टाइम लगा, आने में यहाँ पे। राकेश जी, हम रोक रहे हैं आपको। ये सोमवार को 2 बजे रात में मंगेश को यहाँ से पुलिस उठा के? हाँ, पुलिस ले गई है, यहाँ घर से उठा के ले गई है। अच्छा। अब बहन को और माँ को डरवा के ले गई है। दबेरी थी, किसी से बताना मत। पुलिस ने धमकाया कि आप किसी को बताइएगा नहीं? हाँ, किसी को बताना मत, तुम्हारे लड़के को मैं 10 बजे छोड़ दूंगा। अच्छा, पूछताछ करके? हाँ, कि वो पूछताछ करने के लिए ले जा रहा हूँ। पूछ कर सुबह में 10 बजे मैं छोड़ूंगा इसको। फिर भी पुलिस 2 राउंड आती जाती रही, बुध बेफाई तक आती जाती रही। अच्छा। हाँ, पुलिस जब इस सोमवार को उठा के ले गई, फिर मंगल और बुधवार को पुलिस आती जाती रही, तो कुछ कही नहीं पुलिस? यहाँ आकर के पुलिस कुछ बता नहीं रही? बताई नहीं, केवल आरी बगल घूमती थी, देख के चली जा रही थी। अच्छा। माहौल देखने आ रहा है कि कोई उसके पीछे आगे पीछे है नहीं। अच्छा। अब मारने के बाद उसके माँ के लगे फोन करती है, माँ उसकी बेहोश हो जाती है। बृहस्पतिवार को खबर आती है कि आपके बेटे का एनकाउंटर हो। हाँ, एनकाउंटर हो गया, बॉडी ले जाओ, सुल्तानपुर में है, रखी गई है। अच्छा। हाँ, ऐसा बोला उन लोग। माँ बेहोश हो जाती है, घर के आदमी भाग के जाते हैं घबराहट से। वहाँ घेर घार लगाते हैं, बाड़ी जलाने के लिए बोलती है, यहीं जलाओ, सुल्तानपुर में ही जलाओ। दबाव दे रही थी कि यहीं जला दो? हाँ, यहीं जलाओ। नहीं दे रही थी। 3 घंटे तक मच झगड़ा हुआ। अच्छा। भगा रही थी मार के हम लोग को। पुलिस मार के भगा रही थी। हमारा भाई फोन किया कि अध्यक्ष लगे, वो फोन किए अखिलेश के लगे, अखिलेश तब लाश को दिलवाए हैं। अच्छा। भाई क्यों नहीं दे रहे हो बाड़ी को? क्या बात है? दबाव आता है तो बाड़ी देते हैं। अब बाड़ी देने के बाद पुलिस यहाँ तक आती है कि जल्दी उसको जलवाओ। अच्छा। बिना जलाने हम नहीं जाएंगे। अच्छा, घर? हाँ, फिर भी घर भी आके दबाव डाल रही है। फिनू अखिलेश से बात हुआ है। अखिलेश बोले जब तक उसका पिताजी नहीं आएगा, लाश हटनी नहीं चाहिए, वहाँ ही रखो। आप नहीं आए थे? नहीं आए थे, हम शुक्रवार के आया सर। शुक्रवार को बाड़ी जलाई गई है सर। हाँ। राकेश जी, आपके कितने बच्चे हैं? एक ही लड़का है सर, एक लड़का एक ही लड़की था।
एक ही लड़का एक ही लड़की थे और एक ही के नाते से मैं उसको साथ में रखा था। ड्राइवरी सिखाया, लाइसेंस बनवाया, रिन्यूअल 3 महीने केवल बाकी है। आपके साथ केवल अभी 3 महीने आया हुआ था उसको घर पे। अच्छा, 3 महीना पहले लाइसेंस बनवाने के लिए? हाँ, बनवाने के लिए आया था। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। कहाँ पे? गुजरात में, अंकलेश्वर में रहता हूँ सर। अच्छा, आप गुजरात में ट्रक चलाते हैं? हाँ जी। और बड़े को भी ट्रक चलाना ही सिखाए थे। चलाने जानकारी हो गया था, उसको पैसा दिया, लाइसेंस भी बनवा दिया था और रिन्यूअल के लिए उसको भेजा था सर। अच्छा, एक बात हम ही कह रहे हैं, इससे पहले भी मंगेश कभी जेल उल गए थे? जेल सर गया था, उसको केवल साजिश रखी गई थी। फर्जी में सुल्तानपुर में चल रहा था, वो फर्जी दिखाए थे केवल। अब वहाँ से फिर जौनपुर में भी दिखाया गया, 2-3 जगह दिखाया गया है, जबकि ये सब काम सब फर्जी किया गया है। हाँ सर। अच्छा राकेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि मंगेश का इनकाउंटर हो गया, हाँ, अखिलेश यादव से बातचीत हुई परिवार में, अखिलेश जी ने क्या कहा? अखिलेश ने यही कहा, जब तक उसका पिताजी नहीं आएगा बाड़ी तो रखो। कौन है साला नहीं बाड़ी को बोलता है जा। ये हुआ प्रशासन को, पुलिस वाले ने बोल रहे कि अभी जलाओ। अच्छा। क्योंकि सुल्तानपुर भी नहीं दे रही थी, घर पे भी बोल रही है कि जलाओ ले जाओ। अच्छा। हाँ सर, जबरदस्ती जलवा रही है। तो नहीं, हम ये कह रहे हो तो ठीक है, अखिलेश जी ने कहा बॉडी में वो जो है जलाने के लिए भी बिना आपके आए जो है जलाने के लिए भी उन्होंने मना किया, लेकिन हम एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि परिवार को क्या सांत्वना दिया उन्होंने? बातचीत भी की, पता चल रहा है परिवार से? परिवार से सर शांति, जब आग लगी शांति के लिए कुछ नहीं बोले हैं। जब घर में आग लगी, अभी औरत भी बेहोश पड़ी है, अभी जिंदा नहीं है वो। अच्छा। हाँ, लड़की भी थोड़ा थोड़ा बोल रही है, झटका लग रहा है, वो भी बेहोश हो जा रही है। 2 ही लड़के हमारा, एक लड़का एक ही लड़की थी। देखिए, ये मंगेश के पिताजी हैं और इनका साफ कहना है कि हमारा एक ही बेटा था जिनको ये खुद ट्रक चलाना सिखा रहे थे। हालांकि ये गुजरात में ट्रक चलाते थे और इनके बेटे मंगेश जो थे, जिनका इनकाउंटर हुआ, वो भी ट्रक चलाते थे। अब वो अपने लाइसेंस के लिए आए थे घर पे। 3 महीने से मंगेश घर पे ही थे और मंगेश का इनकाउंटर, उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। माता बता रहे हैं कि बेहोश हैं। पिताजी हिम्मत करके मीडिया के सामने बातचीत कर रहे हैं। कल परसों से रात जो इनके रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, तमाम लोग जिनको भी पता चल रहा है इनके घर, तो उनको संभाल रहे हैं।